नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। अभी मैं जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम ट्रॉमा हॉस्पिटल के पास में खड़ा हुआ हूं और मेरे साथ हैं राहुल और राकेश। मामला है टोंक जिले के बरौनी थाना अंतर्गत है। राहुल के पिताजी प्रहलाद जाट जो कि गांव गए थे बटोही के पैसे इकट्ठा करने के लिए, रात को पेशाब करने गए। उसके बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। गले में बहुत डीप कोई निशान बना है किसी धारदार हथियार से। सुनने में समझ में आ रहा है कि ब्लेड से या चाकू से किसी से हथियार क्या हुआ। मामला क्या है और क्यों हो सकता है ये जानलेवा हमला पिताजी के ऊपर? जी सर, ऐसे तो कुछ हम श्योर से कह नहीं सकते, पर हमारे गांव में पुराने काफ़ी समय से आपसी रंजिश चल रही है, जो जिसमें परिवार के लोग भी हिस्सेदार हैं रंजिश के अंदर और गांव के लोग भी जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, हमारे निवाई के अंदर भी मकान और दुकान का तो मामला है। ये मामला कोर्ट में है, गांव का भी कोर्ट में है, गांव की ज़मीन का भी, खेती की ज़मीन का भी और शहर का भी। प्रहलाद जाट क्यों गए थे? जी, वहाँ पर वो मिलने गए थे, अपने खेत वेत वगैरह इनको देखने, बटायतों से इनसे मिलने, बातें करने, क्या हिसाब रहेगा, क्या हिसाब रहेगा, जो सरसों आई है सारा सब कुछ है उसका। उसके बाद में तो रात को जिसके बटोही के पैसा लेने जा रहे हैं उन्हीं क्या रुके थे? मतलब गांव में रुके थे। हाँ। वो केदार जी के वहाँ पर, जो वहाँ पर रुके थे। और उसके बाद में फिर ये हमें सुबह घटनाक्रम का पता लगा, तब हम हॉस्पिटल पहुँचे। जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुँचे थे तब तक हमें भी पूरा पता नहीं था भाई असल में घटना घटी क्या है। जो तो असल घटना अस्पताल पहुँचे, फोन आया कहीं गाँव से, तो क्या हुआ, क्या देखा आपने? हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी भीड़ हो रखी है, गांव वाले परिवार वाले लोग काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं, आसपास के भी दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो भी इकट्ठे हो रखे हैं। फिर हमें बताया गया कि किसी ने ऐसे चाकू या ब्लेड से किसी से धारदार हथियार से हमला किया है रात में, उनके ऊपर जानलेवा काफ़ी घाव हुआ है, गहरा घाव लगा है गले में, 4 से 5 इंच चौड़ा घाव है, गहराई भी कम से कम 1.5-2 इंच है। चल रहा है ट्रॉमा हॉस्पिटल? ट्रॉमा हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 113 नंबर रूम में बेड नंबर 22 पर उनका। मेरे साथ उनके बेटी जवाई भी हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किस तरह जानकारी मिली और यहाँ का जो स्टाफ है, पुलिस है, वो किस तरह आपकी मदद कर रही है। जब मेरे पास राहुल का फ़ोन आया तो फिर मैं आया यहाँ पे, तो देखा मैंने तो अस्पताल वालों ने कोई मदद नहीं की हमारी पहले तो। फिर हमने फ़ोन करवाया 1-2 जगह से, शिकायत की, तब जाके इन्होंने थोड़ा सा हमें एडमिट किया। और फिर मैंने पूछा पर बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हम रिपोर्ट कराने थाने गए। बरौनी थाना है, इंचार्ज जी है हरीराम जी वर्मा, और तो उन्होंने पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की हमारी। फिर हमने एसपी साहब से कहलवाया, उनको फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने उनके कहने पे रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद हम मौके स्थिति पे गए, वहाँ पे देखने गए, तो वहाँ पे पता चला कि पहले तो इनको उठा के एक जगह लेके गए, बांध के। ट्रैक्टर के लिए बोल रहे हैं ये लोग, गांव वाले भी कुछ बोल रहे हैं, ट्रैक्टर आया था तो उसके हड़ों पे पटक के इनको ले गए वहाँ। फिर जैसे रात को जैसा हमें जानकारी दी थी कि भाई बाथरूम करने निकले थे वो। हाँ। तो उसके बाद क्या कोई रेकी कर रहा था, कुछ ऐसा संभावना है? पूरी संभावना रेकी की। ऐसे तो किसको पता चलेगा कि रात को सुबह मतलब 2 बजे के आसपास कौन पकड़ेगा। हाँ, 2-3 बनियान में थे वो, तो रात को या तो आस पड़ोसी होंगे या कोई भाई बंधु होंगे या सब लोग वही हैं, जानकारी होंगे। अच्छा। ऐसे तो दूसरा तो आएगा नहीं। तो बरौनी थाना इंचार्ज से आप क्या संदेश देना चाहते हो? कि मैं उनसे चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके कोर्ट में पेश किया जाए, सज़ा का प्रावधान दिया जाए उनको। क्योंकि देखो कानून में सज़ा तो मिलनी चाहिए, इतना जघन्य अपराध किया है उन्होंने। तो क्या उनको मरा हुआ समझ के छोड़ गए थे वो तो सुबह गाँव में कोई खेत में गया था, उनको मिले हैं, वो बता रहे हैं उनको मरा हुआ छोड़ गए थे। जिन्होंने तो हमला किया था वो तो उनकी किस्मत अच्छी है, पुराने समय के व्यक्ति हैं प्रहलाद जाट, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन अब मामला ये है कि कोर्ट में ठीक है, लेकिन कौन है जो इसकी तफ्तीश करनी है कि कौन है कि जो उनको जान से हमला करना चाहता था और किसको पता था कि वो बटोही के पैसे लेने आए हैं, रात को पेशाब करने उठेंगे। यानी कि संभावना जिस तरह बता रहे हैं कि रात भर रेकी की जा रही थी। अब जो ट्रॉमा हॉस्पिटल जो सुबह गफलत हुई थी, मामला क्या था? ट्रॉमा हॉस्पिटल में कितने दिन हुए? अभी 1 दिन हुआ है। कल दिन में एडमिट किया गया था इनको 11-12 बजे के आसपास। तब तक इनकी इमरजेंसी के अंदर जांचें वगैरह हुई थी। उसके बाद इनको एडमिट किया और सुबह 9-10 बजे के आसपास मुझे लाके सीधा स्टाफ ने एक पर्चा पकड़ा दिया, भाई इसकी 2 कॉपी करा के लाओ, डिस्चार्ज कर रहे हैं। जब तक कि हमें यही नहीं पता भाई इन पे जो चोट लगी है उसके ऊपर स्टिचेस लगेंगे, टाँके लगेंगे या फिर उसका ऑपरेशन होगा या फिर क्या होगा,
पानी बंद कर रखा था 24 घंटे 40 घंटे से उनका पानी नहीं पिया। पानी के लिए पूछते हैं तो मना कर देते हैं, भाई पानी नहीं पिलाना है। अब ये नहीं पता डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया, ये नहीं पता पानी पिलाना है, घर पे नहीं पिलाना। 10 दिन भूखा थोड़ी ना रखेंगे, प्यासा थोड़ी ना रखेंगे। अब जैसे हमने भी ग्राउंड स्टाफ से बात की तो बता रहे हैं कि शायद कोई एक गोले का या कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन होता है डिस्चार्ज के लिए, जिससे क्योंकि हर फाइल देखना भी वाकई में मुश्किल होता है। तो अब ये जैसे इन्होंने आरोप लगाए राकेश ने कि क्या कोई आरोप प्रेशर हो सकता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग। जब हमें बात पता चली कि सुबह 10 बजे ही फ़ोन आ गया इनका, राहुल का, मेरे पास, भाई ये डिस्चार्ज दे रहे हैं बिना फालतू में ही। फिर मैंने मंत्री जी से फ़ोन करवाया, वकील साहब से फ़ोन कराया, और यहाँ पे अभी अपन मिल के आए हैं सुपरिटेंडेंट साहब से। तो उन्होंने कहा है कि इसमें ये हुआ है कि या तो हमें लग रहा है कि मिलीभगत है किसी की, या तो सामने वाला कोई रंजिश वाला आदमी उसकी मिलीभगत है, या स्टाफ वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। उसमें क्या होता है, फाइल बनाई इन्होंने तो हर डिपार्टमेंट का आदमी आता है, डॉक्टर आता है, जैसे सर्जरी का हो गया, ENT का हो गया, न्यूरो का हो गया, वो आके उस पर टिक करके जाता फाइल पे कि हम हमारी तरफ से ओके है। तो उन्होंने क्या सब डिपार्टमेंट में ओके लगा रखा है, और जब अंदर रिपोर्ट पढ़ी गई तो किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी और ना ही साइन करके गए हैं। देखिए ये खैर अब डॉक्टरी प्रक्रिया है, इसमें हम कोई ठप्पा लगा नहीं सकते हैं। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ट्रॉमा जयपुर सबसे बड़ा हार्ट है, हॉस्पिटल है, तो मामला गंभीर भी हो सकता है। लेकिन खैर जो भी है, अब यही गुजारिश है कि एक तो सबसे पहले इनका ठीक ढंग से इलाज हो। अभी तो शायद मेरे ख्याल से होल्ड कर दिया है उसको, अभी के लिए तो उनको रखा है वहाँ पे, डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं अभी इस समय तो। और अभी के लिए तो वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। अभी हम लोग भी सुपरिटेंडेंट अचल शर्मा जी से मिले तो उन्होंने कहा मैं भी दिखवा लूँगा इस चीज़ को। मंत्री जी के यहाँ से भी एक हेल्प डेस्क से कोई व्यक्ति आया था, उन्होंने भी देखने कर दी। अब ये है कि इनका न्याय ये चाहते हैं कि भी, अब आप चाहते क्या हो आखिर, जो पुलिस चाहते हैं कि देखो निष्पक्ष जाँच की जाए और जिन्होंने ये किया है उनको सज़ा मिली जाए। सबसे पहले तो मरीज़ का इलाज हो, क्योंकि गंभीर चोट है, तो किस्मत थी जो बच गया। थोड़ा सा डीप होता तो शायद जान चली जाती। लेकिन अब जो बहरहाल ईश्वर की मेहरबानी है और उनके खुद की व्यक्तित्व है उनका जाट का, तो अपने जो जान बच गई उसका इलाज ढंग से इनको जो संतुष्ट कर सकें, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं हो पा रहे बेसिकली। ठीक है, डॉक्टरी प्रक्रिया ये आम लोग नहीं समझते हैं, आम लोग नहीं समझ पाता है, तो ये चीज़ देख लें। और थाने से इन्होंने गुहार लगाई है हरिराम वर्मा जी से कि भाई उस मामले की निष्पक्ष जाँच हो। अभी हमारी न्यू इंडिया खबर से ही बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि एक बयान हो चुका है, पर्चा बयान, और बाकी उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होकर वहाँ से आएंगे तो हम ज़रूर इस मामले को गंभीरता से लेंगे।